हेलो दोस्तों, कैसे हो। एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक है वो है क्लच और गियर का, कि कैसे कंट्रोल करते हैं कि जब अपन गियर लगाते हैं, क्लच दबाते हैं, तो कितनी देर बाद अपन को क्लच छोड़ना चाहिए, या बिल्कुल एग्जैक्ट लगाते ही अपन को रेस देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। इस पे आज अपन टॉपिक करते हैं। मैंने दो एंगल लगा रखे हैं। क्लच का जो है वो एक अलग एंगल में आपको वीडियो दिख जाएगा ऊपर, और जो ड्राइविंग का वीडियो है वो आपको मेन स्क्रीन पे दिख ही जाएगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ड्राइविंग और देखते हैं क्लच और गियर का कंट्रोल कैसे होता है। सबसे पहले फर्स्ट गियर लगाया अपन ने, और पूरा स्टीयरिंग अपन को काटना है, आपके जिस भी साइड आपको मोड़ना है। ठीक है, मैंने रेस बिल्कुल भी नहीं दे रखी, देख सकते हो आप। बस क्लच से कंट्रोल हो रहा है। क्लच छोड़ता हूँ, गाड़ी आगे बढ़ती है। ठीक है, आप देख सकते हैं गाड़ी मूव हो रही है, पूरी कट गई, मतलब आगे कुछ भी नहीं है। अपन को बैक गियर लगाया, वही सेम क्लच छोड़ा और गाड़ी मूव हो रही है पीछे की तरफ। पीछे दोनों मिरर्स में देखना है कि कितना स्पेस है। जब लगता है कि अब स्पेस नहीं है, आपको पूरा स्टीयरिंग वापस नॉर्मल होना है और लेफ्ट हैंड साइड पर आपको काटना है। ठीक है, मैं रेस बिल्कुल भी नहीं दे रहा। सारा जो कंट्रोल वाला सिस्टम है वो क्लच से ही स्पीड कंट्रोल हो रही है। ठीक है, ये आगे बढ़ गई और ये हमारी ड्राइविंग स्टार्ट हो गई है। अब हल्की सी रेस देनी है और क्लच को दबा के गियर चेंज करना है। चलिए दोस्तों, मेन रोड पर चलते हैं, उसके बाद ड्राइव करते हैं। चलिए दोस्तों, हम मेन रोड पर आ चुके हैं और हमारी गाड़ी अभी दूसरे गियर में है। ठीक है, उसके बाद स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा है। जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तभी स्टीयरिंग को बहुत ज़्यादा अपन लेफ्ट रहते हैं और राइट में काटते हैं, जहाँ पर भी अपन को काटना होता है। बट ड्राइविंग करते समय दोस्तों, स्टीयरिंग का जो मूवमेंट है वो ज़्यादा नहीं होता है। 10 एंगल लेफ्ट या 10 एंगल राइट, दोनों आप 10 एंगल मूव करिए, इससे ज़्यादा नहीं है। मैंने ब्रेक लगा ली, अब देखना, क्लच छोड़ा बिना रेस के, उसके बाद रेस देनी है। जब तक क्लच पूरा आप नहीं छोड़ दो, रेस नहीं देनी है आपको दोस्तों, बिल्कुल। अगर मैं क्लच के साथ गियर लगाऊंगा तो ये देखो झटका लिया, ये झटका लिया, क्योंकि मैंने रेस नहीं छोड़ी थी और क्लच दबा के गियर चेंज कर दिया। क्लच दबाते समय रेस हमेशा डाउन होनी चाहिए, यानी बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। उसके बाद क्लच दबाओ और गियर लगा दो, अब स्मूथ चलेगी गाड़ी। तो ये नियम आपको हमेशा फॉलो करना है, हमेशा फॉलो करना है। देखो, अब गाड़ी की स्पीड कम है, तीसरा गियर लगाया, क्लच छोड़ा और रेस। ये एग्जैक्ट गियर और क्लच का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन कई लोग थोड़ा सा जल्दी भगाने के चक्कर में रेस से पैर नहीं हटाते, हल्की सी रेस दबी रहती है और गियर चेंज कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी गाड़ी होती है ना, वो हल्का सा जर्क लेती है, आपको जर्क फील होगा। स्मूथ ड्राइव के लिए आपको रेस नहीं दबानी, यानी एक्सीलेटर को आपको प्रेस नहीं करना है और गियर शिफ्ट करने हैं, चाहे कोई सा भी गियर हो। अब देखो, स्पीड से स्लो ही, पहले ब्रेक दबाई, उसके बाद फिर क्लच दबाया, पहले ब्रेक फिर क्लच। ये कॉम्बिनेशन हमेशा ध्यान रखना। जैसे मैं यहाँ आगे ब्रेक लगाऊंगा, देखना, पहले ब्रेक, अब गाड़ी स्पीड स्लो नहीं हुई है, फिर मैंने रेस स्टार्ट कर दी, अब यह गाड़ी थोड़ी स्पीड कम होगी, उसके बाद फिर क्लच। ऐसा कॉम्बिनेशन का यूज़ करो। दूसरे गियर पे गाड़ी है, अभी ट्रैफिक है। अब स्टीयरिंग देखो रुका हुआ है, तो अपन ज़्यादा मूव करेंगे। ड्राइविंग करते हुए स्टीयरिंग का मूवमेंट ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, पहला गियर लगा हुआ है, अभी गाड़ी रुकी है, हल्की सी रेस, क्लच दबाया और उसके बाद रेस। तो ये कॉम्बिनेशन रखना। दोनों पैर, कई लोग क्या करते हैं, दिखाता हूँ आपको, बहुत कॉमन चीज़ है। कई क्या, मैक्सिमम क्या करते हैं, देखना अभी थोड़ा सा क्लियर हो। उसके बाद क्या करते हैं लोग,
ये ऐसे पैर रखते हैं, रिलैक्स ही नहीं होने देते पैरों को, बस यूं 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 लगे रहते हैं, जैसे कोई यहाँ पर कोई रेस कर रही हो किसी, क्योंकि यहाँ रेसिंग नहीं हो रही है, क्योंकि जहाँ रेस करते हैं बड़े बड़े वहाँ पर आपका फुट मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तो रिलैक्स ड्राइव होती है आपकी, ठीक है। तो उसमें ऐसे ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर बस एक पैर फ्री रखो और आपका राइट वाला जो पैर है इसका मूवमेंट ज़्यादा रखो। लाइक ऑटोमेटिक जैसे कार होती हैं उसमें राइट फुटमेंट का जो फुट होता है उसका मूवमेंट ज़्यादा होता है, तो बार बार आपको पैर को, अब ये दूसरे गियर पे गाड़ी है और बिना क्लच दबाए यानी बिना गियर चेंज करे मैंने आराम से, ये तीसरा लगा दिया मैंने, अब मैं चौथा लगाता हूँ, थोड़ी सी स्पीड मेंटेन हो जाए। बाकी अगर मैं थर्ड पे भी चलाऊंगा तो भी चल जाएगी, क्योंकि सिटी ड्राइव है, थर्ड गियर पे भी आराम से गाड़ी चल सकती है। तो क्लच और गियर का जो बड़ा एक बहुत ही सलीके से कंट्रोल होता है, अगर आप क्लच और गियर को सलीके से यूज़ नहीं करोगे तो आपकी जो क्लच प्लेटें हैं वो बर्न हो जाएंगी, आपका पिकअप डाउन हो जाएगा, आपका माइलेज ड्रॉप हो जाएगी, आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगी और आपको गाड़ी में जो फ्रंट टू ड्राइव होता है वो चलाने में मज़ा नहीं आएगा। तो ओवरऑल आपका नुकसान ही है अगर दोनों का कॉम्बिनेशन सही तरीके से नहीं हुआ। अब ये तीसरा गियर है, इंडिकेटर दिया और अपन ने राइट, इंडिकेटर ज़रूर देना है। मैं सिटी ड्राइव में इंडिकेटर देता हूँ, बट हाँ छोटे मोटे मोड़ पर नहीं देता हूँ, मैं भी कई बार भूल जाता हूँ। बट दोस्तों आपको पूरा जहाँ भी आपको लेफ्ट टर्न लेना है आपको पूरे तरीके से इंडिकेटर का यूज़ करिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है ड्राइविंग के लिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये तीसरे गियर पे चल रही है गाड़ी, अगर मुझे यहाँ से राइट लेना है तो मैं इंडिकेटर दे देता हूँ और राइट में देखता हूँ कोई है तो नहीं, और अपन ने गाड़ी टर्न कर ली। ये तीसरे गियर पे गाड़ी टर्न हो रही है और आराम से उठ गई, आपको गियर बदलने की ज़रूरत नहीं है। पेट्रोल गाड़ी स्पेशली क्या होता है कि ज़्यादा गियर जो होते हैं उसको बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। डीजल में ये प्रॉब्लम आती है, डीजल में ये प्रॉब्लम आती है, नहीं तो तीसरे में आराम से आप गाड़ी उठ जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। अब गाड़ी झटके ले रही है, क्लच दबाया और दूसरा गियर लगाया, क्लच से पैर हटाया और रेस दी, तो गाड़ी बिल्कुल स्मूथ ड्राइव और गाड़ी का जो एवरेज है माइलेज है वो भी मेंटेन रहता है, सिटी ड्राइव में भी मेंटेन रहता है। देखो मैं सिटी ड्राइव करता हूँ तो आराम से मेरा 17 का माइलेज 17 से ऊपर ही है, बट मैं मानता हूँ कि हाँ 17 तो आराम से दे देती है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं आती इससे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों आप भी ड्राइविंग करते हुए इन बातों का स्पेशली ध्यान रखें कि सीट बेल्ट और इंडिकेटर्स और साथ में दोनों मिरर्स इनका उपयोग करें वाइल ड्राइविंग, बिकॉज यही चीज़ें हैं जो हमें अपडेट रखती है रोड पर चलते हुए। अदरवाइज कोई भी कहाँ से भी आ जाता है, अपन को नहीं पता लगता और फिर उसके बाद फिर नुकसान हो सकता है। अब ये गाड़ी की अच्छी स्पीड मेंटेन कर रखी है मैंने, तीसरा गियर है, राइट इंडिकेटर देता हूँ और टर्न लेते हैं, क्लच दबाया, क्लच छोड़ा और उसके बाद रेस। कोई गाड़ी बंद नहीं हुई, आपको ऐसे रखना है, आपके पैरों पर भी बहुत ज़्यादा जोर नहीं आएगा, नहीं तो आपके पैर भी बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील नहीं करते, उनको भी बार बार यूज़ करेंगे तो वो भी बड़े से अनकंफर्टेबल हो जाएंगे और बार बार लेजीनेस फील होगी फिर पैरों में। अगर आपको लंबी ड्राइविंग करनी है तो अपने पैरों को रिलैक्स करिए और एक पैर का यूज़ करिए। बाकी सारी चीज़ें स्किल पे डिपेंड होती है आपके, कि आप किस टाइम पर कैसी सिचुएशन है। अभी मेरे टाइम पर ऐसी सिचुएशन है कि मुझे
तीसरे गियर की आवश्यकता या दूसरे की है, बट आपकी थोड़ी सी ट्रैफिक ज़्यादा है तो आप पहले या दूसरे में ही चलाएंगे। अब जैसे क्लच दबा, राइट टर्न लिया और अपन ने इंडिकेटर देके राइट टर्न ले लिया। जब आपको लगता है कि स्पीड जो है हमारी वो बहुत स्लो बढ़ रही है तो आप क्लच से भी स्पीड बढ़ जाती है। रेस हम तब देते हैं जब अपन को आगे बढ़ना होता है, बट एक जो स्लो ट्रैफिक होता है, बहुत ज़्यादा स्लो होता है, उसके लिए क्लच ही काफ़ी होता है। आजकल व्हीकल ऐसी टेक्निक से हैं कि आपकी क्लच छोड़ते ही आपकी गाड़ी आगे मूव कर जाती है। स्पेशली जो पुराने हैं 3 सिलेंडर जो इंजन होते हैं उसमें थोड़ा सा क्लच छोड़ते ही आगे नहीं बढ़ती है। बाकी आजकल जो व्हीकल हैं 4 सिलेंडर वो क्लच छोड़ते ही आगे जाते हैं, रेस की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस टाइप से दोस्तों आप क्लच और गियर का कंट्रोल कर सकते हैं। लेफ्ट पैर का बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गियर चेंज करते हुए, और गियर भी बहुत ज़्यादा आपको नीड नहीं है। अगर हाँ आपको गाड़ी बहुत तेज़ चलानी है, बार बार ब्रेक लगानी है तो एक अलग बात है। अदरवाइज आप एक स्टेबल ड्राइव में एक हाथ तो आप दोनों रखें, अपने राइट हैंड लेग से भी गाड़ी मेंटेन कर सकते हैं, स्पीड चला सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा आपको नीड नहीं है। अब ये तीसरे गियर पे गाड़ी है तो भी प्यार से उठ रही है, लेकिन फिर भी अपन गियर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये दूसरे गियर पे गाड़ी आ गई है। सिटी ड्राइव में बेस्ट पेट्रोल कार है, कोई झंझट नहीं, कोई कुछ नहीं, और बड़े प्यार से आप चलाइए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको क्लच और जो गियर है उसका कंट्रोल समझ में आया होगा कि किस टाइम पे कितना क्लच छोड़ना है और गियर कब चेंज करना है। अगर आप अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना, क्योंकि हम ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो, ड्राइविंग वीडियो रिव्यूज़ लाते रहते हैं। और आपके जितने भी कमेंट आते हैं मैं सब पे कोशिश करता हूँ कि वीडियो बनाऊँ, और जो छूट जाते हैं वो इनकमिंग यानी आने वाले टाइम में ज़रूर वीडियो में बनाऊँगा और आपके हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, सेफ ड्राइव करना एंड खुश रहना। थैंक यू सो मच, बाय।